मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि वे लुटेरे नहीं थे, लेकिन मेरी दादी को नुकसान पहुंचाने आए थे। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मैंने कहा, दादी अम्मा का इलाज चल रहा है लगातार। डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा उनके चिकित्सक हैं। सप्ताह में एक बार वे आते हैं और जांच के बाद निर्देश देते हैं। हीरा और सुल्ताना कुछ समय बाद चले गए और मेरे मन में कई विचार छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बहरीन से मोबाइल फोन पर संपर्क करना शुरू किया। वे मेरे फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच यह तय हुआ था कि मैं खुद उनसे फोन पर संपर्क करूंगा। जब तक मैं उन्हें नहीं बुलाता, तब तक इसे स्वयं आजमाए नहीं। सरफराज भाई ने उत्सुकता से पूछा, तुम बिल्कुल ठीक हो शिहाब? बिल्कुल भाई, सब ठीक है। पापा के बारे में कुछ पता चला क्या? आज ही स्थिति का जायजा ले रहे हैं, कल से काम शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखना। ताया अबू का रवैया क्या है? बहुत अच्छा, वे मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने कहा। फिर मम्मा और दानिया से बातें हुई और फिर मैंने फोन रख दिया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी की ओर मुड़ गया। पता नहीं, हीरा या सुल्ताना ने सूटकेस से मेरे कपड़े निकालकर कोठरी में रख दिए, या हमीदा, या वह जिसने अपना नाम हमीदा रखा, वह कौन थी और वो इस घर में कैसे आई और इतनी आसानी से गायब हो जाते हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं आम हैं? क्या ऐसे रहस्यमयी जीव लाहौर के घरों में आमतौर पर रहते हैं? ताया अबू, हीरा और सुल्ताना ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि घर के हालात चाहे जो भी हों, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि जब मैंने उससे घर के बारे में पूछा तो वो कांपने लगी। आखिर यह रहस्य का घर है। बेशक मैं पापा की तलाश में आया था, लेकिन ऐसे आयोजनों का अनुभव भी मेरे लिए अनूठा था। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। मैंने अपना क्रोच बदला और सोने की कोशिश की। कुछ भी हो, जब तक पापा नहीं मिल जाते, मैं ताया अबू के पास ही रहूंगी। इन तीनों ने बड़े प्यार से मुझे घर से होटल न जाने को कहा था। तब दादी माँ की हरकत भी बेहद रहस्यमय लेकिन प्यार भरी थी। पता नहीं क्या है दादी माँ की कहानी। वो कोमा में है और हर कोई इसकी पुष्टि करता है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वह भी मेरा भ्रम नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद सो गया। पहले कुछ घंटे तो वह गहरी नींद में सोए, लेकिन 4:30 बज चुके थे कि लिविंग रूम में एक अजीब सा खेल शुरू हो गया। मैं बत्ती बंद करके सोता था, क्योंकि मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। उस समय रोशनी से मेरी आंखें खुल गईं। ये लाइट ड्रेसिंग टेबल के पास हो रही थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में एक चेहरा देखा। यह एक जवान लड़की थी। चमकीला चांद जैसा चेहरा, लंबी पलकें, बेहद खूबसूरत आंखें। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी पीठ पर बालों का झंझावात था। बड़े बाल निश्चित रूप से एक अवधारणा है, लेकिन इतने लंबे और काले काले बाल जो उस वक्त मेरी आंखों के सामने थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ पलों के लिए तो यह सब सपने जैसा लगा, लेकिन फिर मैं सन्न रह गया। यह कोई सपना नहीं है। फिर यह लड़की कौन है और यह मेरे कमरे में कहां से आया? मैं अभी सोच ही रहा था कि लड़की ने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की एक दराज खोली, परफ्यूम की बोतल निकाली और अपनी ड्रेस पर छिड़कने लगी। एक महंगी महक कमरे में फैल गई। लड़की ने बोतल वापस रख दी और फिर अपनी सीट से उठ गई। वह बहुत लंबी लड़की थी। खड़े होकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम के बगल की दीवार पर बिजली का बटन दबाया और कमरे में अंधेरा हो गया। लेकिन उसका हुला अभी भी मेरी दृष्टि में था। मैंने उसे एक दीवार की ओर चलते देखा और फिर वह आसानी से दीवार में घुस गया और दृष्टि से ओझल हो गया।